हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, इस बार मुझे रिक्वेस्ट आई है इस तरह के रैप गाउन की, और यहाँ पर इस रैप गाउन को मैंने बनाया है एक साड़ी से। अगर आप फैब्रिक लेते हैं तो 5.5-6 मीटर आप फैब्रिक लीजिए, और फैब्रिक लेने से अच्छा है आप अपनी किसी भी ऑल ओवर प्रिंट की साड़ी को रीयूज़ कीजिए। तो हमारे पास एक न्यू लुक में ड्रेस तैयार हो जाएगी, और इसका आप लुक देख ही रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग आया है। तो देर ना करते हुए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। देखिए, यहाँ फुल लेंथ में ले रही हूँ 53 इंच की, चेस्ट 40 है, वेस्ट राउंड है 36, और चोली की जो लेंथ है वो मैं लूंगी 15 इंच रेडी। तो स्कर्ट वाला जो पोर्शन है वो हमें लेना है 38 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले हम चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे इसके ऊपर। और इसका जो आपने ये स्टाइल देखा है ना, ये अंगरखा स्टाइल में बनेगी। तो यहाँ पर हम पहले कपड़े को कर लेते हैं 4 फोल्ड। ये 40 इंच वाला कपड़ा है। अब देखिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हमको लेंथ रेडी लेंथ लेनी है 15 इंच। तो मैं यहाँ से 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर शोल्डर है 15 इंच, तो मैंने उसका हाफ लिया है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच ही मैंने आर्म होल के लिए लिया है। और उसके बाद 40 चेस्ट है, तो उसका फोर्थ पार्ट मैंने लिया है 10 इंच। इसके साथ ही जो वेस्ट राउंड है यहाँ पर उससे मुझे लेना है 36 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट है 9 इंच, और उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मैं मिला लेती हूँ। अब यहाँ पर हल्का सा आप कर्व का निशान लगा लीजिए। यहाँ हम इसका सेंटर लेंगे और एक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद मुझे लेना है इसमें नेक। अब यहाँ पर नेक विड्थ मैंने ली है 3 इंच की, और उसके बाद हाफ इंच यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो फ्रंट का नेक है वो तो मैं लूंगी 7 इंच पर, और बैक का जो नेक है वो मैं लूंगी 3 इंच पर। तो पहले बैक के नेक के लिए मैं 3x3 का निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ से फ्रंट के नेक के लिए मैं इस तरह से शेप लगा लूंगी। तो ये हमने फ्रंट के नेक के लिए ले लिया है। अब इसके बाद हाफ इंच यहाँ पर और आपको आर्म होल की शेप लगानी है फ्रंट के लिए। आप चाहें तो यहाँ फ्रेंच कर्व भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप फ्रेंच कर्व से भी शेप लगा सकते हैं। ये हमारे निशान बन चुके हैं। अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो पहले मैं बैक पीस के हिसाब से कट करूंगी। अब यहाँ पर हम एक पीस निकाल लेंगे, तो फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। अब जो ये फ्रंट का पीस हमारे पास आया है, इसे हम ओपन करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये अंगरखा पैटर्न में बनेगा। यहाँ से लिया मैंने 3 इंच, और इससे मिला देंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल हो तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इसे मुझे कट करना है, और सेम इसमें का एक पीस और निकालना है मुझे। ये जो कट हुआ है ना, अब सेम इसमें का एक पीस और निकाल लूंगी मैं। तो यहाँ पर अस्तर के लिए आपको पूरा 1 मीटर कपड़ा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें का सेम एक और पीस कट कर लिया है। तो हमारे पास ये 2 पीस आ चुके हैं, है ना। तो फ्रंट का पीस आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। और बैक का पीस ये मैं कट कर चुकी थी। तो सेम अब इसे हम अपने मेन फैब्रिक पर रखेंगे और इसे कट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मेन फैब्रिक अगर ऑल ओवर प्रिंट का है तो बैक साइड से पहले निकालती हूँ। तो ये जो बैक वाला साइड है ना, यहाँ से मैं निकालूंगी अपर पार्ट। तो देखिए, ये इस तरह से उसके मेरा बाद फ्रंट मैंने का पीस सेट स्लीव्स हुआ कट है। ये की मैं है, फ्रंट और इस तरह स्लीव्स निकाल कट लूंगी। करने के बाद मैंने स्लीव्स की देखिए यहाँ पर पूरी चौड़ाई ले ली है। पीछे भी मैं इसमें पफ बनाऊंगी, तो यहाँ पर ज्यादा मैंने इसकी चौड़ाई ली है। जितनी चौड़ाई थी साड़ी की वो मैंने पूरी ले ली है। और यहाँ बॉटम की साइड में भी मैं इसमें प्लिट्स लगाऊंगी। तो ये स्लीव्स कट हो गई हमारी। उसके बाद मैंने साड़ी को खोल कर रखा और बैक का पीस रखा और इसे कट कर लिया है। अब बची हुई साड़ी को मैंने इस तरह डबल फोल्ड किया, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ये निकल रहा है ना, बैक का पीस निकालने के बाद इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बची हुई साड़ी को पूरा फोल्ड कर लिया है, और इसमें कहीं से भी कोई कान नहीं है, बिल्कुल एक जैसा फोल्ड किया है। और ऊपर की साइड मैंने इसमें लगा ली है सेफ्टी पिन, जिससे एक जैसा ये नाप रहे। अब हम इसमें से फ्रिल के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्कर्ट बनानी है मुझे 38 इंच की, है ना। तो उसके लिए मैं डबल फ्रिल लगाऊंगी 19 इंच की। तो यहाँ पर मैं 20 इंच की पट्टियां कट करूंगी। ये देखिए, यहाँ से एक ये फ्रिल आ जाएगी, और एक मेरी ये फ्रिल आ जाएगी। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसकी हम बेल्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट भी लंबी बनानी है। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस पट्टी को कट कर लिया है। तो ये जो कपड़ा मेरे पास बचा था ना, ये था 3.5 मीटर, यानी कि एक फ्रिल मेरे पास आई है 3.5 मीटर की। तो दोनों फ्रिल मिलाकर हमारे पास 7 मीटर की फ्रिल हो गई है। और ये बेल्ट के लिए भी कपड़ा बच गया है ठीक से, है ना। तो हम जब इसे चोली में लगाएंगे तो इसे कितनी लगाएंगे, तो एक में ले लूंगी फ्रिल 2.5 मीटर की और एक ले लूंगी 4.5 मीटर की। यहाँ पर नीचे वाली जो फ्रिल है ना, उसमें जोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। देखिए, फ्रंट के अंगरखा पैटर्न के पीस हमने काटे हैं और बैक का पीस, स्लीव्स और ये फ्रिल का कपड़ा। तो कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बैक के पीस का नेक पलट कर तैयार कर लूंगी, या आप चाहें तो कैनवास लगा लें। कैनवास लगाकर ही हम फ्रंट का नेक तैयार करेंगे, जिससे इसमें अच्छी सी फिनिशिंग रहे। तो कैनवास की पट्टी रेडी करके उसके बाद मैं इस नेक पर पलट दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने लाइनिंग के कपड़े को और मेन फैब्रिक के कपड़े को अटैच कर लिया है। तो यहाँ मैं बैक का पीस आपको दिखा रही हूँ, और इसी तरह से मैंने फ्रंट के दोनों पीस अटैच कर लिए हैं, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर आपको लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर कैनवास की पट्टी को चिपका कर तैयार करना है और इस तरह से गले पर सिल लेना है। इसके बाद हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और इस पट्टी को पूरा अंदर की साइड पलट देंगे। और पलटने के बाद एक फ्रंट की मैं सिलाई लगाऊंगी, आसपास से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर दूंगी। तो इस तरह फिनिशिंग से आपके फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ बैक और फ्रंट हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं शोल्डर ज्वाइंट करूंगी। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो पहले मैं स्लीव्स रेडी कर लेती हूँ। स्लीव्स में जो बॉटम है वहाँ पर मैंने एक बारीक सिलाई लगाई है डबल फोल्ड करके। और उसके बाद देखिए, ये स्केल रखी मैंने और एक लाइन बना ली है, मतलब 1.5 इंच का मार्जिन रखकर हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है चौक से। अब जो लाइन ड्रॉ की है ना, उस पर मैं बड़े टांके की सिलाई चलाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर गैदर लेने हैं। और इस गैदर को हम इस तरह से सेट करेंगे कि बीच में ना ज़्यादा गैदर रहेंगे और आसपास जो मार्जिन वाली सिलाई होती है वहाँ पर हम प्लेन रखेंगे। और उसके ऊपर जो लेस में मुझे इस पर लगानी है, वो लेस को मैं यहाँ पर सिल लूँगी। तो गैदर सेट हो जाएंगे और उसके ऊपर हम लेस को सिल लेंगे। और उसी लेस को मैं फ्रंट के जो हमने शोल्डर ज्वाइन करके पार्ट रखा है वहाँ एक साइड से लगाना शुरू करूँगी और पूरा बैक का नेक को कवर करते हुए फ्रंट के दूसरे पार्ट पर हम सिल देंगे। तो इस लेस से हम पूरे नेक को डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और स्लीव्स में ये इस तरह से लेस लगाकर मैंने रेडी कर ली है दोनों स्लीव्स। और फ्रंट में भी मैंने इस तरह से ये लेस लगा ली है। अब आपको इसकी फिटिंग की सिलाई देनी है। तो पहले हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से इन दोनों को देखिए बिल्कुल बराबर आया है मेरा। अब आपको इसमें फिटिंग देनी है। तो फिटिंग हम यहाँ स्लीव्स की साइड से देंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना भी आपका स्लीव्स बॉटम हो उस हिसाब से आप फिटिंग लगाइए। और यहाँ पर ये 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था, तो 1.5 इंच इस तरह से सिलेंगे और ये गैप रखना है आपको। और उसके बाद इस पूरी फिटिंग को लगाना है। तो ये वाला आपको गैप रखना है। तो यहाँ पर जितना चौड़ा हम बेल्ट बनाएंगे ना, उतना आपको गैप रखना है। उसके बाद आपको फिटिंग लगानी है। और मैं इसी तरह से दोनों साइड फिटिंग लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसकी फिटिंग कर ली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको गैप रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्लीव्स की फिटिंग होकर पूरी मैंने फिटिंग कर ली। अब देखिए, यहाँ जब मैं इसे इस तरह से बराबर से रखती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ना, फ्रंट वाला पोर्शन, वो इतना बड़ा जा रहा है। तो देखिए, ये इस तरह से ये जो पीस है ना फ्रंट का, ये यहाँ तक आ रहा है, इसके मार्जिन के बराबर आ रहा है। जबकि हमको यहाँ से लगानी है पट्टी, जिससे कि हम इसके अंदर डाल सकें। तो मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन का मार्जिन नहीं लेना चाहिए फ्रंट के पीस में, इस साइड का जहाँ से हम शेप लगाते हैं। अगर आपका चेस्ट साइज ज़्यादा हो तो आप मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ये यहाँ से एक्स्ट्रा चढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं हल्की सी इसे कटिंग दे देती हूँ। तो यहाँ से मैं हल्का सा इसे छोटा कर रही हूँ। इसे इस तरह से मैं कट कर लूँगी। और नीचे से भी शेप मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लगानी है पट्टी। तो पट्टी का भी वही नाप रहेगा जो यहाँ रहेगा सेम। ये 2.5 इंच है और मैं 2.5 इंच पर इसे कट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम वापस से सिलाई लगा देंगे। अब हमको इस पूरे एरिया में फ्रिल लगानी है। ये जो नीचे का साइज है, ये यहाँ से मुझे पूरे एरिया में
फ्रिल लगानी है। तो हमने जो यहाँ पर फ्रिल का कपड़ा कट करके रखा था, एक फ्रिल को तो मुझे लेना है 4.5 मीटर का और एक मुझे लेना है 2.5 मीटर की। तो पहले मैं 2.5 मीटर वाली फ्रिल ले लेती हूँ। तो पहले मैं एक में से 2.5 मीटर कपड़ा कट कर लूंगी। यानी मेरे पास 3.5 मीटर की 2 फ्रिल थी, तो एक में से मैं 1 मीटर कपड़ा निकाल कर दूसरी फ्रिल में लगा लूंगी। तो ये हो जाएगी मेरी 2.5 मीटर की और उसमें जोड़ दूंगी तो वो हो जाएगी 4.5 मीटर की। तो यहाँ पर इसे हम दूसरी फ्रिल में जोड़ देंगे और इस फ्रिल को अब मैं लगाती हूँ इस अपर पार्ट में। अपर पार्ट की टोटल लंबाई है 1.5 मीटर और 2.5 मीटर की फ्रिल है, तो बहुत कम इसमें गैदर आएंगे। हल्की हल्की हमको प्लेट्स लगाकर इसे कंप्लीट करना है। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इसके भी 4 पार्ट कर लीजिए और इसके भी 4 पार्ट कर लीजिए, और उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितने हिस्से में कितनी फ्रिल हमारी लगेगी। तो ये देखिए, ये एक पार्ट, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3 और ये 4। तो ये 4 पार्ट मैंने इसके कर लिए। इसी तरह से हम इस फ्रिल के कर लेंगे और इन दोनों को हल्की हल्की बिल्कुल प्लेट्स लगाकर मैं अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से इसमें ये फ्रिल अटैच कर ली है। तो सिंगल फ्रिल हमारी अभी अटैच हो चुकी है। अब इसके नीचे मैं दूसरी वाली फ्रिल अटैच करूँगी और इसके ऊपर हम वापस से जो हमारी वाइट वाली लेस है उससे सिल देंगे, जिससे कि दोनों फ्रिल हमारी अलग अलग दिखेंगी। तो अब मैं इससे अटैच कर लूँगी। दोनों फ्रिल अटैच करने के बाद हम इसमें बेल्ट अटैच। देखिए, यहाँ से हमने ये दोनों फ्रिल इसमें जॉइंट कर ली हैं और अब इस फ्रिल के नीचे वाला बॉटम हम फोल्ड करेंगे और साथ ही जो ये कॉर्नर आया था ना अंगरखा पैटर्न का कॉर्नर, वहाँ पर मैंने ये बेल्ट रेडी कर लिए हैं। तो इन बेल्ट को मैं यहाँ पर सिल दूँगी और उसके बाद ये जो हमारा जोड़ है यहाँ पर भी मैं लेस लगा लूँगी, जो मैंने नेक पर लगाई है और स्लीव्स पर लगाई है। तो बस ये थोड़ा सा काम कंप्लीट करके मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से इसका लुक आया है और सेम जैसी आपने रिक्वेस्ट की थी स्लीव्स लगाकर रैप ड्रेस बनाने की, सेम वही ड्रेस मैंने यहाँ पर बनाई है। और इस पर हमने जो लेस लगाई है ना, उससे थोड़ा सा इसका लुक और ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आया है। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा, ड्रेस आपको कैसी लगी, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।